किसी ने अगर अपने घर का डोरबेल बजाया तो मैं आई एम नॉट सपोज टू ओपन द डोर बिकॉज आई अर्न 3 लाख रुपीज अ मंथ। मैं 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने कमाता हूँ, मैं तो फुल टाइम सर्वेंट रखूंगा। मैं 40,000 रुपए कमाता हूँ तो मैं केवल झाड़ू पोछा बर्तन, हाँ, ये वाला काम करा लूंगा। बस में जाऊंगा मैं नहीं जा सकता, मैं ट्रेन में मतलब ट्रेन में नहीं जा सकता, मैं बस में नहीं जा सकता, मैं मेट्रो में नहीं जा सकता, मैं ऑटो नहीं, मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं पैदल नहीं चल सकता बिकॉज आई अर्न मोर देन 2 लाख रुपीज अ मंथ। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात करूं, गोवा में जाएंगे तो क्या करेंगे यार, मतलब बीचेस में जाके क्या करेंगे, इतना मोटा पेट के साथ बीचेस में जाने में मजा नहीं है। और उन्हें भी जो सिखाया गया है, 2 चीजें उनको भी पता है कि दे विल नॉट लेट यू गो, कि अच्छा ये बुढ़ा मर रहा है तो मरने दे यार, अब इसे डायबिटीज हो गया, इसे कोलेस्ट्रॉल मतलब इसे बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे मतलब जो भी 50 तरह की बीमारियां हैं, किसी हो गया, लेट हिम डाई। ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो आपको आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करेंगे और उसमें बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। तो प्लीज डोंट डू इट। आइडिया इज कि यू हैव टू हैव इस वीडियो का जो पर्पस है वो बहुत बेसिक सा है। आई मीन लोग, देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल, देयर आर मेनी पीपल हु आस्क मी फिटनेस को लेके कि अच्छा तू बता दे कि क्या करें हम, कैसे क्या डाइट फॉलो करें, या कुछ कुछ उपाय बता थोड़ा सा लीन होने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, ज्यादा फिट रहने के लिए। तो मेरा बस बड़ा बेसिक सा है जो मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये तू क्या करता है, तू क्या खाता है, तू कैसे अपना हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ। तो बड़ा बेसिक सा है कि मैं कुछ भी नहीं करता। मैं द डिफरेंस बिटवीन मी एंड कुछ कुछ कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि मैंने कभी भी फिटनेस को अलग नहीं समझा। फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड फिटनेस शुड बी पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। इट मस्ट बी पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। जैसे जैसे आपके लिए पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए अपने सारे रिलेशनशिप को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली करते हैं एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी नेवर थॉट कि मतलब हम कभी भी उसमें इन सब चीजों में हम कभी बहुत कॉन्शियस होकर कुछ नहीं करते, हम कोई बहुत एफर्ट नहीं मारते, राइट। ये कहीं ना कहीं हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, ये ग्रेजुअली ये हमारा रिचुअल बन जाता है। तो दिस इज व्हाट फिटनेस इज ऑल अबाउट फॉर मी आई मीन आई डू नथिंग, मैं कोई भी आई डोंट डू एनीथिंग व्हिच आई थिंक मतलब आई डू नॉट पुट टू मच स्ट्रेस और टू मच एफर्ट कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना वर्कआउट करना है, तो 40 मिनट डेली करना है कि 45 मिनट करना है। इंटरमिटेंट जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, कभी पीपल आर टॉकिंग अबाउट कीटोस डाइट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट 6-7 मील्स अ डे। अरे कुछ नहीं, इट इज बेसिक। चाहे आप पुराने टाइम में, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पुराने आप, चाहे आप आयुर्वेद की तरफ या आप अभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ जाओ, आप देखो कि आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले तक तो चीजें ठीक थी। आज से if I go back to just 25 years ago, तो things are perfectly fine। आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो गया कि नहीं, मतलब आउटडोर खेलना ही नहीं है हमें, बच्चे जो है वो भी आउटडोर नहीं जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कि द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग मोर देन 35-40,000, आप जितना ज्यादा पैसे कमाएंगे आप उतने ज्यादा मोटे हो जाएंगे, क्योंकि आप उतने ही कम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। कि अच्छा मैं इतने पैसे कमाता हूँ, अब क्या मतलब किसी ने अगर अपने घर का डोरबेल बजाया तो मैं आई एम नॉट सपोज टू ओपन द डोर बिकॉज आई अर्न 3 लाख रुपीज अ मंथ। मैं यहाँ से थोड़ा पैदल चलूंगा, अरे क्यों चलूंगा, मैं बस में जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मैं ट्रेन में नहीं जा सकता, मैं बस में नहीं जा सकता, मैं मेट्रो में नहीं जा सकता, मैं ऑटो नहीं, मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं पैदल नहीं चल सकता बिकॉज आई अर्न मोर देन 2 लाख रुपीज अ मंथ। पैदल तो वो चलते हैं जो 20,000 रुपए कमाते हैं, पैदल में, मेट्रो में, बस में, जो भी एनीथिंग which has to do with some physical activity, anybody's wife or girlfriend or mother कि अच्छा क्या बर्तन खुद धोती है, अपने घर में बर्तन धोना, कपड़े धोना, अपने घर का झाड़ू पोछा लगाना, इट इज समथिंग व्हेन यू डोंट हैव मनी, उस समय ये सब चीजें होती है। आपके पास पैसे नहीं है तब आप क्या करते हो, बट
मैं 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने कमाता हूँ, मैं तो फुल टाइम सर्वेंट रखूंगा। मैं 40,000 रुपया कमाता हूँ तो मैं केवल झाड़ू पोछा बर्तन, हाँ, ये वाला काम करा दूंगा। So the idea is more money I have, more unhealthy I will be, more unfit I will be, because this is the kind of, मतलब कहीं पे लिखा हुआ norm नहीं है, but this is the norm which I have seen. This is the thing which I have been observing for last many years, and it is happening everywhere. तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जैसे इसमें कुछ भी नहीं, जैसे अगर आज के डेट में एक तो विल पावर चाहिए, अगर आप सच्चे में फिट होना चाहते हो तो आई डू नॉट नो वो विल पावर कहां से आएगा, क्यों नहीं है आप में अब, बिकॉज लेट हो चुका है। आई मीन एवरीबडी हु इज 30, 35, 40, उनको तो मतलब उनके लिए तो इट इज हार्ड टाइम, मतलब यू मस्ट डू इट। पार्क में जाके देखो, जिम में जाके देखो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कहीं पे कुछ भी देखो तो यू विल फाइंड वेरी लेस पीपल। आपके लिए लेट हो चुका है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आप सोचो कि जस्ट जब 60-70 साल के हो जाओगे उसके बाद आप लाइफ कैसे जीना चाहते हो? बेड में पड़े पड़े जो आपके बेटे हैं, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपकी बहू होगी, वो हर समय आपको गाली देते रहे अंदर ही अंदर कि यार ये हिलता नहीं है, ये मतलब कब मरेगा। मतलब जब मतलब जाने से पहले जो लास्ट के जो आपके 4-5 साल 10 साल होंगे वो बहुत बुरी तरीके से क्यों जीना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि मतलब हर बंदा चाहे कि यार ये जाता क्यों नहीं है, ये जल्दी जाए, बिकॉज ही इज नॉट एक्टिव, मतलब इससे कुछ भी नहीं होता, आप घसीट के चल रहे हो। मतलब अगर मैं बात करूं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, एवरीबडी नोज कि 30 साल 32 साल के बाद जो हमारा नॉर्मली बॉडी स्ट्रक्चर है या जिस तरीके से सब चीजें हैं उसमें ये है कि ऑटोमेटिकली आपका ग्रेजुअली धीरे बोन डेंसिटी कम होता जाता है 30 साल के बाद, राइट? आपके लीन मसल्स कम होने लगते हैं, आप फैट नॉर्मली गेन करने लगते हो। और उसका बड़ा बेसिक सा लॉजिक है, मतलब प्रकृति ने, नेचर ने हमें जैसा बनाया, हमें बनाया ऐसा है कि भाई तुम्हें जाना है 70 80 90 साल के बाद, यू प्लीज लीव दिस प्लेस। अपने बच्चों के लिए, अपने जो आने वाले मतलब जनरेशन है उसके लिए धरती को छोड़ दो, तुम कटो यहां से, तो उसके लिए बना। तो इसीलिए मतलब ये चीजें तो होती रहेंगी, राइट? तो एजिंग इज समथिंग विच वी कैन नॉट स्टॉप, एजिंग इज समथिंग विच वी कैन नॉट स्टॉप। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें इस प्रोसेस में हम बस ये कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो करें। हम वी फील गुड, मतलब अगर इतना मोटा सा मुंह होगा, इतना बड़ा सा पेट होगा, तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं किसी की बात करूं, गोवा में जाएंगे तो क्या करेंगे यार, मतलब बीचेस में जाके क्या करेंगे? इतना मोटा पेट के साथ बीचेस में जाने में मजा नहीं आएगा। मतलब आई मीन शिमला नहीं जा, मतलब फॉरगेट अबाउट बाहर की मैं बात भी नहीं कर रहा, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड इंडिया में हम शिमला नहीं जा पाएंगे, हम मनाली नहीं, नैनीताल नहीं, 5 स्टार होटल के कमरे में ही थोड़ी जाना है। 5 स्टार होटल के कमरे में जाके वो मजा नहीं है जो बाहर निकल के है। पहाड़ों में जाके अगर आप पैदल नहीं घूमोगे, आप पैदल नहीं चल सकते, तो लाइफ इज यूजलेस। बीचेस में जाके क्या मतलब, वहां पे मैं होटल में 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल के लिए नहीं बनाया। इट इज गुड आई मीन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं, 5 स्टार होटल में भी जाएंगे, स्विमिंग पूल भी यूज करेंगे, बट जो मजा बीचेस का है, जो मजा पहाड़ों का है, जो मजा पैदल घूमने में है, जो मतलब कि कोई भी जितने भी कोई भी सिटीज है, तो जो मजा उसको पैदल देखने में है, वॉक करते हुए, मतलब जो मजा लेने में है, वो मजा नहीं है गाड़ी में बैठ के। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप चाहते हो कि मतलब बुढ़ापे में हर लोग हमें गाली ना दे, हर जो भी हमारे फैमिली वाले हैं वो हमें दिन रात, हम उनके लिए बोझ ना बने, राइट? और अल्टीमेटली क्या होता है मतलब जितने भी 50 तरह की बीमारी है वो हो जाती है, एंड जो भी आपने कमाया हुआ है, जितने भी लोग कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी देगी या आपके बच्चे देंगे, 10 20 25 30 लाख आप उनके बर्बाद करोगे उस समय। आपने इतना मेहनत करा, आपने पूरा जैसे अगर मैं किसी की बात करूं, आई थिंक मतलब 20 25 लाख पे 30 लाख 40 लाख में जमा करने में वी नॉर्मली स्पेंड 2 3 years 5 years 10 years depending on person to person, right? It is not something we do not save 25 or 40 or 50 lakhs in let's say 6 months.
सो इतना मेहनत करा हमने, अपने 5 साल 10 साल बर्बाद किए हैं, या मतलब छोटे छोटे चीजों बहुत सारी हम अपनी जरूरतों को काट के, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करके हमने वो पैसा रखा या उनके लिए किया या उन्होंने कमाया और उसे हमने फिर झटके में खत्म कर दिया। बिकॉज अल्टीमेटली उनको भी जैसे हिंदुस्तान में है और उन्हें भी जो सिखाया गया है, दो चीजें उनको भी पता है कि दे विल नॉट लेट यू गो, कि अच्छा ये बुढ़ा मर रहा है तो मरने दे यार, अब इसे डायबिटीज हो गया, इसे कोलेस्ट्रॉल मतलब इसे बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे मतलब जो भी 50 तरह की बीमारियां हैं, किसी हो गया लेट हिम डाई। ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो आपको आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करेंगे और उसमें बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। तो प्लीज डोंट डू इट। आई डू नॉट नो कि फिटनेस या हेल्दी लाइफस्टाइल आपका रीजन क्यों नहीं है, बिकॉज इसके पीछे का जो रीजन है तो बहुत बड़ा है, एंड दीज आर द रीजन, देयर कुड बी मेनी रीजन जो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैं अभी कहीं पे जाऊं, मतलब मैं ट्रेन में जा रहा हूं, एयरपोर्ट पे जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं और मैं चल नहीं पा रहा और मुझे बेचारे जो मेरे बेटे बहू हैं या मेरे तो कोई भी जो मेरी फैमिली के है, वो मुझे घसीट रहे हो, मेरे कारण दे यार, मतलब वो मेरे कारण धीरे धीरे चल रहे हैं, वो मुझे किसी तरीके से व्हील चेयर में या हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, बेकार सी लाइफ है ये। And why the hell, I think nobody wants this kind of life. कि बेड से नहीं उठ पा रहे, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए। तो आइडिया यही होगा कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड मतलब छोटी छोटी चीजें हम कल से अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। कोई पीपल आस्क मी कि क्या है लाइफस्टाइल, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सबको पता है। अगर मैं फिटनेस रिजीम की बात करूं, एवरीबडी नोज कि हमें 40, 45, 50 मिनट, 1 घंटे हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए डेली। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी जिम, इट कुड बी वॉकिंग, जॉगिंग, कोई स्विमिंग हो सकता है, कोई छोटा मोटा कोई बैडमिंटन खेल सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई नॉर्मली पार्क में टहल सकता है, कुछ तो करेगा। अपने घर में गार्डनिंग कर सकता है। There could be many things which can be done. In addition to this, 40-45 minutes, how do you spend your rest 23 hours or 24 hours? That is also very important. That is also very important. कि मतलब बहुत बेसिक सा है कि अगर आपका घर 2 या 3 फ्लोर में है, दूसरे या तीसरे माले पे है, अगर आपका ऑफिस दूसरे, तीसरे, चौथे माले पे, तो यार सीढ़ियां यूज कर लो ना, स्टेयर यूज कर लो, डोंट यूज लिफ्ट। थोड़ा सा मतलब बस स्टैंड अगर जाते हो, मेट्रो के पास जाते हो, ऑटो लेते हो, उबर लेते हो, अपनी गाड़ी, थोड़ा मोड़ा पैदल चल लो। अपने ऑफिस में अगर चाय पीने के लिए, कॉफी के लिए, पानी के लिए बार बार तुरंत बेल बजाते हो या चिल्लाते हो अपने ऑफिस बॉय की तरफ, तो वो नहीं करके उठ के पानी पी लो ना, एक दिन में 10 बार उठ लो। ये सबको पता है। आई मीन एवरीबडी नोज कि कितना बुरा है, मतलब अट अ स्ट्रेच 2 घंटे 3 घंटे बैठना। I think there could be 1,000 studies which has shown कि बहुत ज्यादा बुरा है। It is like आजकल के हजारों स्टडीज हैं, sitting is like a kind of smoking. There could be thousands of them. There are many bad effect it has. तो क्यों ये बताना है? आप तकरीबन हर आधे घंटे 40 मिनट में एक बार क्यों नहीं उठ सकते? वो तो हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है ना। तो आप बोलते हैं कि यार सुसु आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कि कुछ कोई बॉटल ले, मैं यही करूंगा, तू ले जा। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज चाय, बिस्किट, पानी पीना है, ब्रेकफास्ट, कुछ भी करना है, सब कुछ चीजों के लिए भाई जो ऑफिस बॉय है वो ले आएगा। अरे थोड़ा सा उठ लो, थोड़ा सा वॉक कर लो। डाइट में आई थिंक एवरीबडी नो, किसको नहीं पता कि जैसे जो ये रिफाइंड शुगर है, ये शायद हमें नहीं लेना चाहिए, ये बहुत कम लेना चाहिए, ये किसको नहीं पता? एवरीबडी नोज इट, राइट? स्टिल वी आर टेकिंग इट। हमें फ्राइड नहीं खाना चाहिए, हमें ऑयली नहीं खाना चाहिए, हम अगर समोसे, गुलाब जामुन, ब्रेड पकौड़े, डेफिनेटली आई ईट एवरीथिंग। I eat these things, but I eat these things once in a week. I cannot eat these things every day, every evening. And regarding your dinner also, कि ठीक है, मैं अक्षय कुमार वाली बातें नहीं कर रहा। I know हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें it is not possible कि हम 6:30 बजे तक या 6:45 बजे तक डिनर कर लें।
लेकिन हम 6 बजे 6:30 बजे जो हम स्नैक्स लेते हैं वो थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा हेल्दी ले लें, वो थोड़ा सा हम हेल्दी ले लें। हम जो लंच लाते हैं उसी में से एक रोटी बचा ले, हम गुड़ उड़ के साथ वो खा ले, कोई हम एक सैंडविच खा ले, हम कोई एक ब्रेड में कोई पीनट बटर लगा के खा ले, हम कोई एक एप्पल खा ले, कोई ड्राई फ्रूट से कुछ हम कुछ और खा ले, थोड़ा सा हम उसके लिए पैक करा के ले आए, हम कोई हेल्दी ऑप्शन पैक करा के ले आए। अगर हम नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू पे फॉर इट। अगर हम नहीं लाएंगे देन वही पैटीज, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, बर्गर, कभी कभी पिज्जा, आई मीन प्लीज 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 स्टॉप इट, डू इट वंस इन अ वीक, आई मीन यू डू इट। अगर मैं ऐसा नहीं है कि रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, एवरीथिंग आई ईट एंड एवरीथिंग पीपल, आई मीन बिकॉज it is a part of our life. I cannot live without these things. I do eat, but definitely I need to be a bit conscious about it. वेट लॉस जिसको भी करना है, सबको, आई थिंक जितने भी मेरे पढ़े लिखे भाई लोग हैं, राइट, तो आप सबको पता है कि वेट लॉस का एक ही तो प्रिंसिपल है कि जो हमारा एक रिक्वायर्ड कैलोरी लेवल है, जो टोटल कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, राइट, जो हमारी जो डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, राइट, अगर उससे हम कम कैलोरीज लेंगे तो वी स्टार्ट लूजिंग वेट, अगर उससे हम ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो वी स्टार्ट गेनिंग वेट, राइट। सो डेफिनेटली वी नीड टू बी अ बिट कॉन्शियस व्हाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और मैं तो कभी कैलोरीज काउंट भी नहीं करता, लेकिन आप लोग जो कि 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो ओवर वेट हो, तो आपका डाइट और मेरा डाइट एक नहीं हो सकता। यू नीड टू ईट अ बिट लेस। आपका जो नॉर्मल डाइट होगा वो थोड़ा सा आपको यू नीड टू कंट्रोल योर, मतलब थोड़ा सा तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कैलोरी ज्यादा बर्न करना होगा। तो दीज आर द बेसिक, वेरी बेसिक प्रिंसिपल विच यू नीड टू फॉलो।